एवरीवन, नमस्कार। मैं कादिर सर हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए कसम से बहुत खास है। दोस्तों, मैं आज की क्लास में छोटा ऊ और दोस्तों बड़ा ऊ, ये दोनों की मात्रा से लग करके जो हिंदी के शब्द बनता है, नाम बनता है, या आप किसी जगह स्थान का नाम देखे होंगे, ठीक है। तो सारे शब्दों को मैं आज की क्लास में यानी कि क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास को आप लास्ट तक देखिए। मैं इस क्लास में आपको छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा से बनने वाले जितने भी शब्द होते हैं ना, सारे शब्दों को मैं लिखना सिखाऊंगा इंग्लिश में। आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, छोटा ऊ का जो मात्रा होता है ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के नीचे लगता है और इसके लिए हम लोग लिखते हैं यू, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ की मात्रा ये है, ठीक है। और इस मात्रा के लिए हम लोग जो है ना डबल ऊ यानी डबल जीरो की तरह लिखते हैं। तो आइए मैं आपको लिखना सिखाता हूँ, उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है मनु, तो पहले क्या है, म है, तो म का इंग्लिश जो है MA आप लोग लिखेंगे। क्यों लिखेंगे MA? यानी कि दोस्तों, आपको मैंने कई सारी वीडियो में बताया है कि क से ज्ञ तक जितना भी अक्षर होता है वे सारे अक्षरों में अ का ध्वनि इंक्लूड रहता है। मात्रा लगे न लगे फिर भी आपको ए का प्रयोग अक्षर के साथ में करना होता है। तो यहाँ पे MA लिखेंगे। उसके बाद से न है, न का इंग्लिश N लिखिएगा और ऊ की मात्रा है तो यू यहाँ पे लिखिएगा MANU, मनु हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए धनुष है, तो पहले क्या है, ध है, तो DHA, उसके बाद से N, उसके बाद से ऊ की मात्रा यानी छोटा है तो यू लिखेंगे। उसके बाद से स कौन सा है, तालव्य स है, सॉरी दोस्तों मूर्धन्य स, तो यहाँ पे SH लिखेंगे। DHANUSH, धनुष हो गया। उसके बाद से आप देख सकते हैं आपके सामने लिखा है कुमार, यानी क में ऊ की मात्रा यानी छोटा ऊ की मात्रा लगा, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, KUMAR, तो ये आपका हो गया कुमार, ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं। तो KU से कु हो गया, MA से माँ, R से र, कुमार हो गया। यहाँ पे देखिए लिखा है खुदा, तो KH से ख, ऊ की मात्रा के लिए यू लिखना है तो यू बैठा दीजिए। DA से दा, खुदा हो गया। यहाँ पे देखिए रघु लिखा है, तो RA से र, GHU से घु, रघु। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है मछुआ, तो पहले देखिए म है और म में कोई भी मात्रा नहीं है तो इसमें तो अ का ध्वनि होगा, तो आपको MA से म लिखना है। और छ है, तो छ का जो इंग्लिश होता है दोस्तों CHH होता है। और देखिए इसमें मात्रा है तो मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यू, तो यहाँ पे CHH यू, छू हो गया। आ है स्वर अक्षर, तो यहाँ पे आप लोग लास्ट में AA लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों स्वर अक्षर है, न कि मात्रा लगा है, न अ है, आ है, तो इसीलिए AA लिखेंगे। MACHHU, मछुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मधुर लिखा है, तो MA से म, DHU से धु, R से र, मधुर हो गया। उसके बाद से यहाँ पे मुन्ना लिखा है, दोस्तों यहाँ पे जो हमने मुन्ना लिखा है ये यानी कि गलत लिखा है, ठीक है, गलत टाइप हुआ है, ठीक है। तो कैसे होता है, तो यहाँ पे देखिए मुन्ना में जो है ना म में ऊ की मात्रा रहता है छोटा, ठीक है। उसके बाद से आधा न, फिर एक पूरा न, उसके बाद से आ की मात्रा रहता है, तो ये आपका मुन्ना जो है ना सही हुआ, ठीक है। तो MU से मुँह, उसके बाद से आधा न के लिए N लिख देंगे, उसके बाद से पूरा न के लिए N, और दोस्तों आ की मात्रा इसमें लग गया है तो ए लिखेंगे। MUNN हो जाएगा, यानी दोनों न के लिए और आ की मात्रा के लिए ए, MUNNA, मुन्ना, ऐसे लिखना होता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आपके लिए जो है ना एक एक अक्षर को, एक एक शब्दों को अच्छे से टाइप करना होता है, ठीक है। और बीच बीच में देखिए हम भी इंसान है भाई, हमसे भी गलती हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मुन्ना ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो हमको लगा भाई कि ऐसे नहीं होता ऐसे होता है, तो मैंने आपको यहाँ पे उसको नहीं समझा करके इसको लिख करके अच्छे से समझाया, ताकि आपको यानी कि अच्छे से सिखाया जाए। देखिए मेरा प्रयास यही रहता है कि जो भी सिखाया जाए यार आपको बिल्कुल अच्छे से सिखाया जाए, आसानी से सिखाया जाए, ताकि आप लोग यानी कि अभी सीखने वाले हैं, ठीक है, नए नए हैं, आप लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आपको यानी कि बिल्कुल जीरो लेवल से अगर सिखाया जाएगा तभी ना आप लोग सीखेंगे, समझेंगे। तो मेरा प्रयास यही रहता है दोस्तों, ठीक है, कि आपको जितना भी सिखाया जाए कम ही सिखाया जाए, लेकिन अच्छा से, बिल्कुल अच्छा से सिखाया जाए, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो क्या कर रहे हो भाई, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को जो है ना ऑल पे सेट करके रखो, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा और अपलोड करूंगा ना तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जो है ना समय से मिलेगी और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख पाओगे।
मेरे चैनल की मदद से। दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको छोटा ऊ से रिलेटेड बहुत सारे शब्दों को समझाया, एक एक करके लिख करके कैसे लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोग बड़ा ऊ की यानी कि मात्रा कैसे होता है और इसको आप कैसे लिखोगे, ठीक है, इसको देखो एक बार। तो आपको मैंने बताया बड़ा ऊ ऐसे होता है और इसका जो मात्रा होता है ऐसे होता है। ये किसी भी अक्षर के ये भी नीचे ही लगता है, ठीक है, लेकिन छोटा ऊ की मात्रा ऐसे लगता है, लेकिन बड़ा ऊ की मात्रा इसके जस्ट उल्टा लगता है, अपोजिट लगता है। और इसके लिए हम लोग जो है ना डबल जीरो की तरह ऐसे डबल अंडा ऐसे देते हैं लड्डू, ठीक है। तो ये बड़ा ऊ की मात्रा हो जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए लिखा है मून, क्या लिखा है, मून। तो सिंपल उच्चारण नहीं होगा, ठीक है, खींच करके उच्चारण होगा। तो यहाँ पे आपको मौ के साथ में जो है ना बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ यानी डबल लड्डू ऐसे देना होता है, ठीक है, तब जा करके आपका यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे आप लोग, तो यहाँ पे देखिए एम, उसके बाद से यानी डबल लड्डू या डबल जीरो आप समझो, ठीक है। तो यहाँ पे चलो डबल जीरो हमने दे दिया। उसके बाद से 9 है, तो 9 का जो इंग्लिश होता है एन होता है। और यहाँ पे अब कहोगे आप कि सर आप जो है ना बहुत सारी वीडियो में बताए हैं कि क से ज्ञ तक जितना भी अक्षर होता है, बाकी के सारे अक्षर यानी 2-3 अक्षर छोड़ करके बाकी जितना भी अक्षर होता है सारे अक्षरों में अ का ध्वनि होता है, तो वो कैसे होता है। तो यहाँ पे देखो कोई भी नाम रहे, ठीक है, कोई भी शब्द रहे, वो जगह का नाम हो सकता है, किसी स्थान का हो सकता है, किसी इंसान का नाम हो सकता है, ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर लास्ट वाला कोई भी अक्षर होता है ना, वे अक्षर में यानी कि अ का ध्वनि नहीं होता है। जैसे आप लिखेंगे महेंद्र, तो उसमें जो है ना रिफ की मात्रा लगता है नीचे वाला, तो उसमें अ का ध्वनि यानी साउंड करता है। तो वहाँ पे मैंने आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले आप लोग ये सिंपल शब्दों को लिखते हुए चलिए, ठीक है। तो MOON मून हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा है अनूप, तो अ का जो इंग्लिश है ए होता है। उसके बाद से एन से न, और बड़ा ऊ की मात्रा है तो डबल ओ। उसके बाद से पी से प, अनूप। उसके बाद से यहाँ पे कबूल। तो यहाँ पे एक बात समझिएगा एक और दोस्तों, कि बड़ा ऊ की मात्रा के लिए जो है ना हम लोग इंग्लिश लिखते हैं, डबल ऊ तो यानी लिखते ही लिखते हैं, ठीक है, और यू भी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा है, सही बात है, लेकिन दोस्तों जब उच्चारण होता है ना बड़ा ऊ की मात्रा लगता है, तो वहाँ पे आप जो है ना एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि उच्चारण के हिसाब से यू लगाना होता है। कि अगर खींच करके उच्चारण हो, जैसे यहाँ पे देखिए मून, मून, तो इसमें बड़ा ऊ की मात्रा है और उच्चारण भी थोड़ा सा साउंड कर रहा है, ठीक है, खींच करके हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग डबल ऊ लगा देंगे। और जिस शब्द में मान लीजिए जिस अक्षर में बड़ा ऊ की मात्रा रहता है और वहाँ पे खींच करके उच्चारण नहीं आए, लंबा उच्चारण नहीं आए, शॉर्ट उच्चारण आए, धीरा आए, तो आप वहाँ पे जो है ना यू का प्रयोग करेंगे। बड़ा ऊ की मात्रा लगेगा, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन आप वहाँ पे जो है ना यू का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यू का प्रयोग मतलब करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा यार जीभ लिपट जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखो तो कबूल है, तो यहाँ पे सिंपल उच्चारण है, तो आप यहाँ पे KA से क, BU लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से L से ल, कबूल हो गया। उसके बाद से लिखा है सूप, क्या लिखा है, तो यहाँ पे देखो सिंपल उच्चारण है, तो यहाँ पे SUP लिखेंगे, सूप हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखो दोस्तों लिखा है जानू, हारून, मूरत फूल, ठीक है, कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए जानू में जो है ना यू लगाइएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे उच्चारण जो है सिंपल है। तो यहाँ पे लिखेंगे ज के लिए जेड भी लिख सकते हो, जे भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों में से कोई अक्षर। तो मेरा जो है ना जेड यहाँ पे मन कर रहा है लिखने को, तो यहाँ पे जेड हमने लिख दिया ज के लिए। और आ की मात्रा के लिए ए, उसके बाद से न के लिए एन, और बड़ा ऊ की मात्रा है लेकिन यहाँ पे सिंपल शॉर्ट उच्चारण है तो यू लिखेंगे, जानू हो गया। उसके बाद से हारून है, तो र में जो बड़ा ऊ की मात्रा है, ठीक है, इसका जो उच्चारण है स्लोली नहीं है, ठीक है, फास्ट है। तो यहाँ पे आप लोग डबल ओ का प्रयोग करना, HA, उसके बाद से ROON, हारून हो गया। उसके बाद से यहाँ पे मूरत है, उसके बाद से फूल है, तो फूल, फूल यानी फ में बड़ा ऊ की मात्रा है और उच्चारण भी धीरा नहीं है भाई, स्लोली नहीं है, फास्ट है, खींच करके है। तो फूल में जो है ना आप लोग दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, डबल लड्डू दे देना। उसके बाद से मूरत लिखना, तो इसमें यू लिख देना। तो ये दोनों शब्दों को आप कैसे लिखोगे, नहीं लिखोगे भाई, कमेंट करके वीडियो में बताना, ताकि हमको ये मालूम चले कि भाई आप लोग जो है ना आज की क्लास के माध्यम से छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा से बनने वाले अब कैसा भी शब्द आएगा, वो जगह का नाम, इंसान के नाम, कोई भी नाम हो सकता है, शब्द हो सकता है, ठीक है, तो आप उसको कैसे लिखोगे, नहीं लिखेगे, आज की वीडियो की मदद से जो है ना आप सीख पाए हो कि नहीं किए हो। तो ये दोनों शब्दों को आप लिख करके हमको कमेंट में बता दोगे, तो हम मतलब जान जाएंगे कि भाई अब आप जो है ना छोटे ऊ से रिलेटेड, बड़े ऊ से रिलेटेड कोई भी शब्द आएगा तो अब आप लिख लोगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास को, आज की इस वीडियो को मैं यही पिन करता हूँ। अगर आप ये PDF लेना चाहते हो तो यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप ले सकते हो, 87
उसके बाद से दोस्तों 97 43 18 90, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पे जो है ना व्हाट्सअप नंबर चलता है, हाई लिख करके भेज देना, बोल देना सर ये जो है ना छोटा और बड़ा उससे रिलेटेड सब जो पढ़ाए हैं इसका हमको PDF चाहिए, मैं आपके पास सेंड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को, आज की इस वीडियो को मैं यही पिन करता हूँ। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सारा चीज़ सीखने के लिए आपको मेरे दिल के गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।